देखिए अब हम सदिश बीजगणित के दो महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। देखिए एक सवाल तो बहुत बार आता है और बहुत बार मैं बता भी चुका हूं। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीन सदिश इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, तो सिद्ध कीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सवाल को मैं कई बार बता चुका हूं लेकिन फिर से मैं बता देता हूं कि दिया क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर या जीरो। इसको समीकरण एक डाल देते हैं। बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात है कि अदिश गुणा में कुछ दिक्कत नहीं होती, यानी डॉट वाले में। सदिश गुणा में बड़ा महत्व होता है कि बाएं से गुणा कर रहे हैं कि दाएं से गुणा कर रहे हैं, बाएं से गुणा कर रहे हैं कि दाएं से गुणा कर रहे हैं, इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। चलिए तो देखिए पहले समीकरण एक के दोनों पक्षों में वेक्टर ए का बाएं पक्ष से वज्र गुणन या कहते हैं सदिश गुणा, एक ही बात है। समीकरण एक के दोनों पक्षों में वेक्टर एक का बाएं पक्ष से सदिश गुणन करने पर या सदिश गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का एक खोपड़ी में का एक ए वेक्टर क्रॉस जीरो वेक्टर करो, इसका इसमें गुणा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे, गुणा बाएं से कर रहे हैं, किधर से बाएं से। बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर जीरो या जीरो वेक्टर। तो देखिए सदिश गुणा में आई क्रॉस आई जीरो होता है, कल बताया था। जे क्रॉस जे जीरो होता है और के क्रॉस, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी, और जो बी क्रॉस ए क्रॉस बी होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, ए क्रॉस बी। तो देखिए इसी तरीके से ए क्रॉस सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस सी क्रॉस ए के, माइनस सी। तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस सी क्रॉस ए बराबर जीरो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस, उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब फिर से देखिए समीकरण एक के दोनों पक्षों में वेक्टर बी का बाएं पक्ष से सदिश गुणा लिख दे, चाहे वज्र गुणन करने पर, सदिश गुणन करने पर कर दो सदिश गुणन। तो बी वेक्टर क्रॉस कोष्ठ में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस जीरो वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी की बी क्रॉस से, इसका इसमें गुणा किया जा रहा है, ये लिखा है बाएं पक्ष से, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बराबर जीरो या जीरो वेक्टर। देखिए कल बताया था, फिर आज मैं बता रहा हूं कि अगर क्रॉस है, सदिश गुणा है, तो सेम का जीरो होगा, यानी बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अभी अपने बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी, माइनस ए क्रॉस बी। अरे ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए बराबर इधर आ जाएगा माइनस, और बी क्रॉस बी क्या हो गया, जीरो, ये हो गया प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर जीरो। तो इधर से देखिए माइनस
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां से आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, समीकरण नंबर 3। देखिए हम चाहें तो जैसे ए वेक्टर का गुणा किया है और बी वेक्टर का गुणा किया है, ऐसे ही समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वेक्टर बी का बाएं पक्ष से सदिश गुणा कर दें तो आ जाएगा। आराम से कर दो, गलत नहीं है, वहां तक करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन काम अपना इतने से चल जाएगा। क्यों, देखिए समीकरण 2 और 3 की तुलना करिए, समीकरण 2 और 3 की तुलना, ये मान लीजिए ए क्रॉस बी एक लड़का है और सी क्रॉस ए एक लड़का है, और ए क्रॉस बी तो वही है, ए क्रॉस बी जो है एक लड़का है, सी क्रॉस ए जो है वो दूसरा लड़का है, और बी क्रॉस सी तीसरा लड़का हो गया। तो पहला लड़का है वो दूसरे के बराबर है और पहला जो लड़का है वो तीसरे के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि पहला दूसरा और तीसरा तीनों लड़के बराबर हैं। तो समीकरण 2 और 3 से लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 से ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, काम अपना इतने से चल जाएगा। और नहीं तो अपना क्या करो, जैसे ए और बी का किया ऐसे सी से करो, तो वहां से एक प्रतिबंध निकल के आएगा, वहां से भी एक प्रतिबंध निकल के आ जाएगा। फिर तो 2, 3 और 4 से तुलना कर देंगे, नहीं 2 और 3 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं बात समझ में आई। कहा लिखोगे समीकरण 2 और 3 से क्या सिद्ध हो रहा है, ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी या सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक और सवाल देखते हैं इसी का, देखिए क्या सवाल है उसको देख लेते हैं। सवाल कह रहा है आपसे कि एकांक सदिशों ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा है, तो सिद्ध करना है तुम्हें साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मॉड ए कैप माइनस बी कैप। देखिए लड़के सवाल तो था पेपर में जी है जी। देखिए अगर हम लिख दें मॉड ए कैप माइनस बी कैप के होल स्क्वायर को ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, ऐसा ही क्यों लिख दें, क्योंकि जो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर होता है, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। कुल मिला के ना भी सदिश तुम्हें पता हो तब तो तुमको पता है कि स्क्वायर अगर लिखा है तो 2 बार उसी को लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब गुणा करते हैं, ए कैप डॉट ए कैप, इसका करिएगा, फिर माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर माइनस बी कैप डॉट ए कैप, फिर माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप। ये एकांक सदिश जो होते हैं, एकांक सदिश क्या कहा उसने, ए कैप बी कैप क्या है, यदि एकांक सदिश हो ए कैप बी कैप, एकांक सदिश जो होते हैं उनका मापांक 1 होता है। जैसे ए कैप एकांक सदिश है तो इसका मतलब कि ए कैप डॉट ए कैप का मान कितना होगा, 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, एकांक सदिश है। और देखिए एक चीज होती है अदिश गुणा, ये अदिश गुणा है कि ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के मान के बराबर होता है, तो यानी इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। तो देखिए इधर ए कैप डॉट ए कैप 1 हो गया, धन बी कैप डॉट बी कैप 1 हो गया, ये क्या हो गया -2 ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप डॉट बी कैप। चलिए 1 धन 1 2 और -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए को कहते हैं ए, मॉड बी को बी कहते हैं, यानी
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी cos थीटा भी होता है और ए बी cos थीटा भी होता है। अब इसमें वेक्टर नहीं लगा है तो देखिए इसी तरीके से ए कैप डॉट बी कैप क्या होगा, मॉड ए कैप मॉड बी कैप cos थीटा। और उसने पहले कह दिया था कि ए कैप और बी कैप क्या है, मात्रक सदिश हैं। ऐसे सदिश जिनका मापांक एक होता है मात्रक सदिश कहलाते। इनका हमने कैसे मापांक एक रख दिया था भैया, दोनों का देख लो, इसको समझ लो। इसको हम लिख सकते थे मॉड ए कैप का स्क्वायर -2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस मॉड बी कैप का स्क्वायर। तो ऐसे सदिश जिनका मापांक क्या हो, एक हो। तो मॉड ए वेक्टर का मान कितना हुआ, एक। तो एक का स्क्वायर एक। पूरी बात समझ लीजिए कैसे आया है। ये क्या हुआ, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर। तो बी का मतलब मॉड बी कैप का मतलब बी कैप का मापांक। और जो हमने कहा है कि उसने कहा है मात्रक सदिश है, तो ऐसे सदिश जिनका मापांक एक हो मात्रक सदिश कहलाता है। तो मॉड बी कैप का मान एक, तो एक का स्क्वायर एक। ऐसे हुआ एक एक। अब देखिए इधर क्या चल रहा है, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। तो देखिए ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर 2 - 2, 2 - 2। तो इसका मान कितना होगा, एक। इसका मान कितना होगा, एक cos थीटा। ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर, अब 2 का गुणा करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, 1 - cos थीटा। क्या आ गया, 1 - cos थीटा। तो ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर 2, 1 - cos थीटा के 4 सूत्र बताए हैं तुम्हें हमने। जैसे cos 2 थीटा के 4 सूत्र बताए हैं, तो ऐसे cos थीटा के 4 सूत्र बताए हैं। यहां पर प्लस का 1 है तो हमने कहा ऐसे सूत्र का प्रयोग करो कि माइनस का 1 है तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 2 थीटा होता तो यहां थीटा आता, यहां पर थीटा है तो थीटा बाई 2 आएगा। चलिए ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर 2 और 1 - 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इससे ये कट गया। ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 × 2 4 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 इधर है चाहे में चाहे दोनों पक्षों का क्या करें, वर्गमूल ले लें। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो क्या आ जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप बराबर 2 और साइन थीटा बाई 2। 2 इधर का एम है, गुणा में तो इधर का एम आ जाएगा, भाग में तो क्या आ जाएगा 1/2 मॉड ए कैप माइनस बी कैप बराबर साइन थीटा बाई 2। और हमें यही सिद्ध करना था। दोनों सवाल समझ में आ गए, कर दीजिए।